नमस्कार साथियों। क्या आपके जीवन में कभी भी एक ऐसी परिस्थिति आई है जिस वक्त आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया? आपने अपनी कमजोरी के बलबूते पर एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल कर ली हो? अगर नहीं तो आज एक ऐसे लड़के की कहानी मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूँ, जिसको सुनने के बाद आप भी अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना सीख जाएंगे। नमस्कार, मैं हर्षद श्रीवास्तव प्रेम पूर्वक आप सभी का अपने इस चैनल पर आज हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, एक समय की बात थी। रमेश, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध दंगल का खिलाड़ी था, दंगल का छोटे छोटे गांव शहरों में छोटी छोटी प्रतियोगिता होती है, उसमें एक नाम होता है दंगल का खिलाड़ी था। मगर एक दिन उसके साथ एक ऐसा बहुत ही भयानक हादसा हुआ जिस दिन उसने अपना दायां हाथ अपने शरीर से खो दिया। अब उसने सोचा, यदि मेरे पास मेरा हाथ नहीं है, मेरे पास मेरा वो अस्त्र नहीं है, मेरे पास मेरा वो शस्त्र नहीं है जिससे मैं दंगल लड़ता था, जिसके द्वारा मैं दंगल जीतता था, अब यदि मेरे पास वही चीज नहीं है तो मैं कैसे अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करूं? उसने ऐसा मन में ठान लिया, मन में सोच लिया, और उस दिन से वो जिस गुरु के पास शिक्षा लेने जाता था दंगल की, उसने जाना बंद कर दिया। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, करते करते 6 महीना गुजरा। उसने सोचा क्यों ना अपने गुरुजी का हालचाल एक बार ले लिया जाए। वो गुरुजी के पास गया, उसने बोला, प्रणाम गुरुजी, आपने पहचाना? मैं वही रमेश हूँ जो आपसे सीखने के बाद मैं दंगल में जीत कर आता था। उसने बोला, हाँ रमेश, मैंने तुम्हें पहचान लिया, मगर तुम इतने दिनों से कहाँ थे? और ये क्या, तुम्हारा एक हाथ कहाँ है? साथियों, उस वक्त उसने अपनी सारी आप बीती उस गुरु को सुनाई। तो उस वक्त गुरु जी ने कहा, तुमने अखाड़ा आना क्यों छोड़ दिया? तुमने शिक्षा ग्रहण करना क्यों छोड़ दिया? भले तुम्हारे पास एक हाथ नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दंगल नहीं लड़ सकते। शिष्य ने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा, ये क्या कह रहे हो? जिसके पास एक हाथ नहीं है वो दंगल जैसी चीज वो कैसे लड़ सकता है? गुरु ने कहा, ठीक है, तुम अब कुछ नहीं करो, तुमको अब हर रोज एक बार फिर से अपनी पुरानी जिंदगी की तरह मेरे पास आना है, मुझसे शिक्षा ग्रहण करनी है, फिर मैं देखता हूं दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो तुमको दंगल लड़ने और दंगल जीतने से रोक सकती है। उसने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं कल से आने शुरू करता हूँ। गुरुजी ने उसको एक दांव सिखाना शुरू कर दिया जो आज तक उसने कभी नहीं सीखा था। उसने सोचा कि गुरुजी मुझे कुछ अच्छा सिखा रहे हैं तो मैं फिर से आऊंगा, डेली रेगुलर आता रहा। मगर अब उसने नोटिस किया कि गुरुजी मुझे हर रोज एक ही दांव सिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक ही दांव सिखा रहे हैं। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, करते करते 1-1.5 साल बीत गया, मगर उस व्यक्ति ने एक ही दांव सीख रहा था वो तब से, मगर वो गुरु उसको बस एक ही दांव सिखा रहे थे, बस एक ही दांव। तो आखिर में आकर उस शिष्य ने उस गुरु से पूछ ही लिया कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? एक ही दांव, हर रोज एक ही दांव, हर रोज एक ही दांव, ये तो मैं परेशान हो गया, अब तो मैं इसमें परफेक्ट हो चुका हूँ, मुझे कुछ नया सीखना। और अगर हर रोज मैं ऐसे एक ही दांव सीखता जाऊंगा तो क्या मैं अपनी जिंदगी में सफल हो पाऊंगा? क्या मैं किसी भी दंगल में जीत पाऊंगा? रहने दीजिए गुरुजी, मैं जानता हूँ आप मेरा मजाक बनाना चाहते हैं, दुनिया के सामने आप मेरा मजाक बनाना चाहते हैं कि एक हाथ का व्यक्ति एक ही दांव के साथ कैसे दंगल जीत सकता है। रहने दीजिए गुरुजी, आपने आज तक मुझे जितना सिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मगर कल से मैं नहीं आ पाऊंगा। गुरु परेशान, उन्होंने कहा कि कल एक दंगल की प्रतियोगिता है, एक बार उसमें जरूर आना, फिर तुम बताना तुमको आना है नहीं आना है, ये तुम्हारे ऊपर है, बस एक बार कर उस प्रतियोगिता में जरूर आना। बच्चे ने कहा, क्या मैं कैसे जीत पाऊंगा? मुझे तो ऐसे उठा के फेंक देगा, मेरे पास तो एक हाथ भी नहीं। गुरु ने कहा, बस एक बार आना चाहिए। उसने कहा, ठीक है। अगले दिन प्रतियोगिता हुई, वो व्यक्ति आया,
मगर हैरानी की बात तो ये है कि एक के बाद एक के बाद एक कर करके उसने सारे जितने विजेता थे एक से एक उसने सबको उठा के पटक दिया और अंत में वो दंगल जीत गया। लौट कर आया गुरुदेव के पास, उसने बोला, गुरुजी आपने क्या कर दिया, ये कैसे हो गया? मैं तो एक हाथ का व्यक्ति, मेरे सामने इतने हट्टे तगड़े लोग थे मगर मैंने उनको भी हरा दिया, ऐसा कैसे हो गया? गुरुजी ने कहा कि जो दाव मैं तुझे सिखा रहा था, यदि कोई व्यक्ति तुझे हराना चाहता हो उसके लिए उसको तेरा दाहिना हाथ पकड़ना आना चाहिए, मगर जब तेरे पास वो दाहिना हाथ ही नहीं है तो कोई व्यक्ति तुझे कैसे हरा पाएगा? उस वक्त वो समझ गया कि मैंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और आज मैं विश्व विजेता बन गया। साथियों, ये स्टोरी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये एक रियल लाइफ स्टोरी जो आपको इंस्पायर करती है। मैं भी आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपनी खामोशी को, अपनी परेशानियों को, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना शुरू कर दीजिए, फिर शायद उस रमेश की तरह आपको भी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। कम ऑन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बार बार वापस आकर अक्षत श्रीवास्तव मोटिवेशनल स्पीकर को हजारों की तादाद में देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।